सो गाइस हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये टॉपिक्स हैं: लोकलाइज्ड एंड डीलोकलाइज्ड केमिकल बॉन्ड्स, वैन डर वाल इंटरेक्शंस, रेजोनेंस, इट्स कंडीशन, व्हाट इज रेजोनेंस इफेक्ट एंड इट्स एप्लीकेशंस, व्हाट इज हाइपर कंजुगेशन जिसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं हम। फिर हमारे पास आता है इंडक्टिव इफेक्ट जिसको हम आईसीडी नोट करते हैं। फिर हमारे पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट और उसका कंपैरिजन आता है। तो हम लोकलाइज एंड डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड्स पढ़ने से पहले हम सबसे पहले बेसिक्स देख लेते हैं थोड़ा। तो हमें पता है हमारे पास 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं। पहला होता है डबल बॉन्ड, दूसरा होता है ट्रिपल बॉन्ड, तीसरा होता है सिंगल बॉन्ड। अभी हमारे पास 3 टाइप के बॉन्ड होते हैं, हमें पता है ये कोवलेंट बॉन्ड होते हैं। तो हम अब ये देखते हैं कि कोवलेंट बॉन्ड या केमिकल बॉन्ड हम इनको बोलते हैं, बनते कैसे हैं। तो हमें पता है ये केमिकल बॉन्ड्स जो हमारे पास होते हैं वो जनरली शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से मिलके बनते हैं। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन में 2 एटम्स एक दूसरे से इलेक्ट्रॉन शेयर करके बॉन्ड बनाते हैं। ये बॉन्ड इसलिए बनता है ताकि वो स्टेबिलिटी एक्वायर कर लेते हैं। स्टेबिलिटी इन द केस जैसे हमारे पास ये हाइड्रोजन है, इसका डबलेट कंप्लीट हो जाता है और हमारे पास ये जो कार्बन है इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। ये नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेते हैं। अगर हम इनके इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग की बात करें तो हमारे पास ये इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ शेयर कर लिया, इसने इसके साथ ये बॉन्ड बना लिया, एक इसने इसके साथ शेयर कर लिया, ऐसे ही इसने इसके साथ शेयर कर लिया। और अगर हम देखें तो हमारे पास ये इसके पास आउटर मोस्ट सेल में कार्बन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन, डबलेट कंप्लीट हो गया और इसके पास भी डबलेट कंप्लीट हो गया। तो इसमें हम देख सकते हैं कि इन सब का आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नोबल गैस जैसा हो गया है और ये स्टेबिलिटी एक्वायर कर ली है इन्होंने। अब हम देखते हैं कि जो केमिकल बॉन्ड्स होते हैं वो एक्चुअली किस तरह से बनते हैं। अगर हम देखें हाइड्रोजन के केस में, तो हाइड्रोजन के केस में अगर हम देखें तो हमारे पास एक हाइड्रोजन एटम दूसरे हाइड्रोजन एटम से बॉन्ड बना के जुड़ा हुआ होता है। हमारे पास ये केमिकल बॉन्ड्स हैं, ये ओवरलैपिंग ऑफ ऑर्बिटल से मिलके बनते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन हो गया, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास एक ही हाइड्रोजन हो गया, एक ही हाइड्रोजन हो गया। हमें पता है इनके बीच में, इनके आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन होता है। तो ओवरलैपिंग ऑफ 1s ऑर्बिटल और इसके भी 1s ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग से ही हमारे पास बॉन्ड बन जाता है। तो अगर हम देखें कि ये कैसे बना है तो हमारे पास ये 1s ऑर्बिटल हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन का, इस वाले हाइड्रोजन का ये 1s ऑर्बिटल हो गया और इस वाले हाइड्रोजन का ये 1s ऑर्बिटल हो गया। हमें पता है जब 2 एटॉमिक ऑर्बिटल्स कंबाइन करते हैं तो 2 मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनते हैं जिनको हम बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल कहते हैं। तो जो लो एनर्जी का है उसको हम बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं, जो हायर एनर्जी का है उसको एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बोलते हैं। बॉन्डिंग ऑर्बिटल की वजह से हमारा बॉन्ड बनता है, एस ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग हुई है तो हमारे पास ये बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बना है। और अगर हम इसका डिस्ट्रक्टिव ये हमारे पास प्लस हो गया, ये डिस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करवा देते हैं इसकी, तो हमारे पास ये एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। अगर हम इसकी कंस्ट्रक्टिव ओवरलैपिंग करवा देंगे तो हमारे पास बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बन जाएगा। बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है, एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर में जैसे इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे वो बॉन्ड टूट जाएगा। ये हायर एनर्जी का होता है, ये हमारे पास लोअर एनर्जी का होता है। अब हम सिग्मा बॉन्ड के बारे में देखेंगे कि सिग्मा बॉन्ड क्या होते हैं। अगर हम सिग्मा बॉन्ड देखें तो सिग्मा बॉन्ड हमारे पास जो बनते हैं वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग से बनते हैं या फिर हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनते हैं। जैसे हमारे पास ये 1s ऑर्बिटल हो गया, एक ही 1s ऑर्बिटल हो गया। इनकी जब हम ओवरलैपिंग करवाएंगे तो हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो बॉन्ड ये जैसे ही ओवरलैप करेंगे हेड टू हेड, इसने इसके साथ हेड, इसने इसके हेड के साथ इसके साथ ओवरलैपिंग किया तो हमारे पास ये बॉन्ड बन गया, ओवरलैपिंग जोन हो गया।
इसी को हम बोलते हैं ओवरलैपिंग जोन। सिग्मा बॉन्ड के केस में हमेशा हमारे पास सिर्फ एक ही ओवरलैपिंग जोन रहेगा। ऐसे ही अगर हम एस और पी का केस देखें तो हमारे पास ये एस ऑर्बिटल हो गया, ये पी ऑर्बिटल हो गया। इसमें हेड टू हेड ओवरलैपिंग करवाएंगे तो हमारे पास ऐसी ओवरलैपिंग आएगी। और इसमें भी हमारे पास देखें अगर तो वन ओवरलैपिंग जोन है, वन ओवरलैपिंग जोन। वन ओवरलैपिंग जोन हमेशा ही सिग्मा बॉन्ड में होता है। अगर हम पाई बॉन्ड की बात करें तो उसमें हमारे पास टू ओवरलैपिंग जोन होते हैं। जैसे हमारे पास ये पी ऑर्बिटल हो गया, एक पी ऑर्बिटल ये हो गया, पी जेड जो जेड एक्सिस के होंगे, दोनों सेम डायरेक्शन में है, स्पेस में ओरिएंटेशन इनकी सेम है। तो हमारे पास ये दो जब ओवरलैप करेंगे ये दोनों, तो हमारे पास ऐसा ओवरलैपिंग होगा जिसमें हमारे पास एक ही ओवरलैपिंग जोन हो गया, एक ही ओवरलैपिंग जोन हो गया। तो अगर हम देखें इसमें तो हमारे पास दो ओवरलैपिंग जोन है जिसको हम पाई बॉन्ड बोलते हैं। अगर हमारे पास इस तरह से कोई ओवरलैपिंग होती है तो उसमें हमारे पास कोई बॉन्ड नहीं बनता। अगर हम देखें तो हमारे पास इस तरह से भी बॉन्ड बन जाता है। इस केस में हमारे पास जो बॉन्ड बनेगा वो सिग्मा बनेगा या पाई बॉन्ड बनेगा, बताओ आप। इस केस में अगर हम देखें तो हमारे पास सिर्फ एक ही ओवरलैपिंग जोन है। अगर एक ओवरलैपिंग जोन है तो इसका मतलब ये सिग्मा बॉन्ड है, ना कि पाई बॉन्ड है। पाई बॉन्ड नहीं है ये। तो अगली क्लास में हम पढ़ेंगे कि लोकलाइज और डीलोकलाइज केमिकल बॉन्ड क्या होते हैं, उसके बारे में डिटेल से। अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक करना, कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, कोई डाउट हो तो वीडियो को शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।